dear students. How are you all? Hope you all are doing very great. Today, students, we are going to start a new chapter of class 5th, which is chapter number 10 about sources of energy. So, students, energy exists in various forms all around in the universe. We require energy to do our daily work and also for easing the efforts to do various works. So, students, energy जो है various forms में all around universe में exist करती है. ओके हम सभी को एनर्जी चाहिए अपने डेली वर्क करने के लिए एंड जो भी वेरियस वर्क हम परफॉर्म करते हैं इसमें लगने वाले एफर्ट को इजी बनाने के लिए विदाउट एनर्जी जो है देयर वुड बी नो लाइफ नो मूवमेंट द सोर्सेज ऑफ एनर्जी सो ऑल द सोर्सेज ऑफ एनर्जी स्टूडेंट जितने भी सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उनको हम दो मेन कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं दैट इज रिन्यूएबल एंड अदर इज नॉन रिन्यूएबल फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. So the sources of energy which can be used again and again without being exhausted easily are called renewable sources of energy. तो वो सारे एनर्जी सोर्सेज जिनको आप अगेन एंड अगेन बार बार यूज कर सकते हो उनको इजीली यूज किया जा सकता है विदाउट बीइंग एग्जॉस्टिंग यानी कि वो एग्जॉस्ट नहीं होंगे खत्म नहीं होंगे ऐसे रिसोर्सेज को रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहा जाता है बट देर आर सम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऑल्सो ओके these are just reverse of renewable means what which cannot be used again and again ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी जिनको बार बार अगेन एंड अगेन यूज नहीं किया जा सकता दे आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. So there are some sources such as petroleum, coal, gas, wind, water, sunlight. Okay, ये सभी वो sources of energy है जिससे electricity could be produced. Energy can neither be created nor be destroyed. Energy को ना तो create किया जा सकता है ना ही destroy किया जा सकता है. Energy केवल one form to another transform होती है. That means एक object से दूसरे object में commute हो जाती है. नेक्स्ट इज रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के अंदर सोलर एनर्जी विंड एनर्जी जियोथर्मल बायोमास हाइड्रो पावर ये सारी एनर्जी इंक्लूडेड है. फर्स्ट ऑफ ऑल सोलर एनर्जी सो एज वी ऑल नो सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ हमारे अर्थ पे जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट इज सन ओनली एंड वी यूज इट्स एनर्जी हम सन के एनर्जी को फूड की फॉर्म में यूज करते हैं. सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय द प्लांट्स जो सोलर एनर्जी कैप्चर करते हैं है ना उसको वो यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए फूड प्रिपेयर करने के लिए बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फिर इन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स को स्टूडेंट्स हम सभी कंज्यूम करते हैं एज अ फूड एंड देन दिस कार्बोहाइड्रेट गिव अस एनर्जी. सोलर एनर्जी कैन हीट वाटर सोलर एनर्जी जो है सोलर वाटर हीटर के अंदर जो पानी होता है उसको हीट अप करता है जिसको आप बिग टैंक्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं. सोलर पावर का आप यूज हाउसेस को हीट करने के लिए भी यूज करते हैं इन द कोल्ड कंट्रीज. सोलर सेल यू कैन सी दीज आर द सोलर सेल ये डिवाइस है जो कि लाइट एनर्जी को जो कि सन की लाइट एनर्जी है उसको डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. नेक्स्ट वी हैव बायोमास सो द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमें प्लांट्स एंड एनिमल से सच एज ड्राई लीव डंग एक्सेट्रा इनको कलेक्टिवली कहा जाता है बायोमास. एंड इन एब्सेंस ऑफ वाटर की एब्सेंस में कुछ एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि इस बायोमास को डिसइंटीग्रेट करते हैं into a mixture of gases and these mixture of gases collectively known as biogas. अब बायोगैस को यूज किया जा सकता है फॉर कुकिंग लाइटिंग एंड फॉर also other small power consuming purposes. Next we have hydroelectric energy. So it makes electricity by using the energy from falling water. Hydroelectric energy क्या करता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है ओके जो फॉलिंग वाटर है उसकी एनर्जी का यूज करके. द वाटर कम्स फ्रॉम बिग डैम्स वो पानी जो कि हमें बड़े बड़े डैम से मिलता है अक्रॉस द रिवर्स एंड वो फ्लो करता है डाउनवर्ड्स. उससे एक टरबाइन होता है जो मूव करता है एंड इसी टरबाइन की मूवमेंट से क्या किया जाता है इलेक्ट्रिक जनरेटर्स को ड्राइव किया जाता है एंड देन द इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड. नेक्स्ट वी हैव व्हाट विंड एनर्जी एज वी नो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड सो इट ब्लोज ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ बाय द सन. विंड क्यों ब्लो करती है जो हमारे अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स हैं सन के टू जब उनकी अनइवन हीटिंग होती है देन ओनली द विंड ब्लोज. अब विंड एनर्जी को यूज किया जाता है बाय द डिवाइसेस लाइक विंडमिल यू कैन सी दीज आर द विंडमिल. इनकी जो ब्लेड्स होती हैं इनको मूव करने के लिए विंड एनर्जी का यूज किया जाता है एंड इनके मूव करने से वी कैन पंप आउट द वाटर और वी कैन इवन ग्राइंड द ग्रेन्स. जो एडवांटेजेस है विंड एनर्जी के दैट इज इट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इट इज पॉल्यूशन फ्री. विंडमिल्स क्या है विंड टर्बाइंस हैं जो मूविंग एयर को यूज करते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट वी हैव जियोथर्मल एनर्जी. It is the energy which is obtained from hot interior of the earth. हमारे अर्थ के इंटीरियर हॉट पार्ट से जो एनर्जी ऑब्टेन होती है दैट इज जियोथर्मल एनर्जी. नेक्स्ट वी हैव टाइडल एनर्जी. इट वर्क्स बाय यूटिलाइजिंग द पावर ऑफ चेंजिंग टाइड्स. टाइडल एनर्जी कैसे वर्क करती है
चेंजिंग टाइड्स है, कभी हाई टाइड कभी लो टाइड, इसकी जो पावर है उसको यूटिलाइज करके टाइडल एनर्जी वर्क करती है एंड इसके थ्रू हम जनरेटर्स तक ड्राइव कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव बायोगैस। बायोगैस इज फॉर्म बाय डिकम्पोजिशन ऑफ बायोमास। बायोमास के डिकम्पोजिशन से जो गैस प्रोड्यूस होती है दैट इज बायोगैस। इसके अंदर मेनली मीथेन गैस है along with carbon dioxide, hydrogen and hydrogen sulfide. These are prepared in a small amount. The major amount of gas is methane only. So it is prepared by fixed dome and floating tank biogas plant. इसे कैसे prepare किया जाता है? Dome and floating tank biogas plant को fix करके and then इस gas का आप as a fuel use कर सकते हैं for cooking, heating and lighting purposes. Now these were the renewable and now we are going to come up discuss with the non-renewable energy sources. So non-renewable energy sources में first of all we have fossil fuel. ड्यू टू नेचुरल डिस्ट्रक्शन, नेचुरल डिस्ट्रक्शन की वजह से लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स थे जो कि बीनीथ द सरफेस ऑफ लैंड एंड ऑल्सो एट द बॉटम ऑफ सीज दे गॉट बरीड। नाउ विद द एक्शन ऑफ हाई प्रेशर, अब इसके बाद हाई प्रेशर की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, अलॉन्ग विद द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया, ये सभी फॉसिल फ्यूल्स जो थे धीरे धीरे एनर्जी रिच फ्यूल में कन्वर्ट हो गए। इन्हीं फ्यूल्स को कहा जाता है फॉसिल फ्यूल्स। मोस्ट ऑफ द एनर्जी यूज बाय पीपल टुडे, ज़्यादातर एनर्जी जो आज के टाइम पे लोग यूज़ करते हैं वो इन्हीं फॉसिल फ्यूल से मिलती है। बट फॉसिल फ्यूल्स आर लिमिटेड इन द सप्लाई, लेकिन ये फॉसिल फ्यूल्स जो हैं काफ़ी लिमिटेड सप्लाई में होते हैं और एनवायरनमेंट को पोल्यूट भी करते हैं। ओके, ऑयल, गैस, कोल, दीज आर द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। नेक्स्ट वी हैव न्यूक्लियर एनर्जी। इट कम्स फ्रॉम यूरेनियम। न्यूक्लियर एनर्जी कहाँ से मिलती है? यूरेनियम से मिलती है एंड ये मोर एनर्जी कम प्रोड्यूस करती है एज कम्पेयर टू एनी other energy source. Okay, it is produced in a nuclear reactor. Nuclear energy is released when atoms break apart. जब atoms एक दूसरे से अलग होते हैं तब हमारी nuclear energy produce होती है। Now conservation of energy. So the following steps can be taken for conserving energy. अब energy को conserve करने के लिए हम ये कुछ steps हैं जिन्हें follow कर सकते हैं। Number 1, the use of renewable sources of energy. Okay, renewable sources of energy का जो use है जैसे कि solar energy, wind energy, इसको ज़्यादा हमें यूज़ करना चाहिए, इनके यूजेज को एनकरेज किया जाना चाहिए बिकॉज दीज आर रिन्यूएबल, दे विल नॉट एग्जॉस्ट इजीली। द यूज ऑफ बायोगैस मस्ट बी एनकरेज। विलेजेस में बायोगैस के यूज को हमें एनकरेज करना चाहिए जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ कैटर्स होती हैं। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज शुड बी स्विच ऑफ। ओके, जब आप इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज का यूज नहीं कर रहे हैं दे शुड बी स्विच ऑफ इमिडिएटली। हाई पावर कंज्यूमिंग अप्लायंसेज, जो हाई पावर कंज्यूम करने वाले इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं लाइक रूम हीटर, एयर कंडीशनर, ये हमें अवॉइड करने चाहिए अनलेस नेसेसरी। एफिशिएंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं जो कि एफिशिएंट है लाइक CFL लैम्प, इन्हें हमें यूज करना चाहिए। फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स मस्ट बी डेवलप एंड यूज। ठीक है, फ्यूल बचाने वाले, फ्यूल को एफिशिएंटली यूज करने वाले व्हीकल्स को डेवलप किया जाना चाहिए एंड देयर यूसेज शुड बी एनकरेज। एंड एट लास्ट, यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट मस्ट बी प्रेफर्ड ओवर प्राइवेट व्हीकल्स। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज ज्यादा करना चाहिए रादर देन private peoples. Okay, the chapter is completed over here. That was all about the different sources of energy, that is renewable and non-renewable sources. Let's meet in the next class with a new chapter and then take care and thanks to all.